तो दोस्तों, इस समय जो सबसे चर्चित मर्डर केस भारत में सुर्खियां बटोर रहा है वो है पूना का केस 26 वर्षीय केतन अग्रवाल का मर्डर केस। एक ऐसा लड़का जो हाईली टैलेंटेड था, जो क्वालिफाइड था, जो अपने पैरों पे खड़ा था और अब अपनी शादी के सपने संजो रहा था। भविष्य देख रहा था अपनी प्रेमिका के साथ, लेकिन उसको क्या पता था कि जिसके लिए वो सपने देख रहा है, जिसके साथ वो सपने बुन रहा है, वो ही उसकी हत्या का सूत्रधार निकलेगी। हम में से कोई भी शायद केतन को नहीं जानता था, लेकिन हम सब इस एंटायर एपिसोड से बहुत दुखी हैं और रह रहकर कुछ सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मेरा पहला सवाल केतन के परिवार से है। चूँकि अब केतन अब इस दुनिया में दुर्भाग्यवश नहीं है, तो उस सवाल का जवाब उसके परिवार को ही देना पड़ेगा कि क्या जब ये शादी तय हुई और इस हादसे से पहले कुछ भी उनको ऐसा ट्रिगर नहीं मिला जहाँ उनको कुछ डाउट क्रिएट हो। मुझे पता चला कि एन मौके पर प्री वेडिंग शूट सिया ने कैंसिल कर दिया था। प्री वेडिंग शूट या शादी एक वुड बी दुल्हन के लिए, वुड बी ब्राइड के लिए बहुत एक्साइटिंग मोमेंट होता है, और उसके बाद ये कैंसिलेशन के बाद भी उस लड़की ने कोशिश नहीं करी कि दोबारा अरेंज किया जाए। तो क्या पहला ट्रिगर परिवार को ये नहीं लगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है, क्यों किया गया? दूसरा, मुझे पता चला कि 1 करोड़ रुपए उसने शादी के लिए, शादी का कहकर कि शादी की शॉपिंग करनी है, उसने केतन से लिए। अब 1 करोड़ रुपए कोई हलवा नहीं है कि ऐसे ही दे दिया जाए। शादी की वेडिंग की तैयारियों के लिए अगर 1 करोड़ लड़की शॉपिंग के लिए ले रही है, तो क्या घर वालों को लगा नहीं कि कहाँ पर है वो पैसा, क्या शॉपिंग की गई है? वो पैसा उठाकर उसने अपने तथाकथित प्रेमी चेतन चौधरी को दे दिया। तो परिवार वालों ने ये सोचने की कोशिश नहीं करी कि इस पैसे का इस्तेमाल क्या हुआ है। तीसरा, इस हादसे से पहले एक बार पहले भी सिया ने केतन को धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन वो भाग्यवश उस समय बच गया था। और तब ये बताया गया था कि तब उसने ये कहा था कि मैंने सांप देख लिया था और डर के मारे मैंने ये सब ठीक कर दिया था। तो ये भी एक ट्रिगर था। घर वालों को तब भी कोई डाउट नहीं हुआ। तो जब ये शादी की तैयारी आप कर रहे हैं और बैकग्राउंड चेक नहीं कर पाते हैं, ये कर पा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे ट्रिगर आपको भविष्य के लिए सूचित करते हैं। दुर्भाग्यवश उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और आज इतना बड़ा हादसा उनके परिवार के साथ हो गया। मेरा दूसरा सवाल है सिया के परिवार से। बेशक सिया 20 साल की थी और कानूनन वो शादी के लायक थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि 20 साल वाकई उम्र है एक बच्चे की शादी के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो? आज भी भारतीय समाज में हमारे दिमाग में ये मानसिकता रहती है कि लड़की की शादी पर्टिकुलरली जितने जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है। चाहे उसके कुछ सपने हों, चाहे उसकी कोई ख्वाहिशें हों, चाहे उसकी कोई प्लानिंग हो, चाहे वो करियर कुछ बनाना चाहती हो, क्या वो किसी से शादी करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, हम उस सब कुछ साथ पर रखकर बस हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि जल्द से जल्द उनकी शादी कर दें और ये हमारे घर से जाए। एज अ लड़की के पेरेंट होने के नाते हमारी ये थॉट है। और उसका क्या क्या अंजाम हुआ उसका? शायद उन्होंने उसे पूछा नहीं, या उन्होंने उस पर दबाव बनाया कि परिवार अच्छा है, शादी कर लो, और ये अंजाम हुआ है कि आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। हो सकता है 15-20 साल बाद वो लड़की छूट जाए। सिया के घर वालों के पास तो ये सुकून रहेगा कि उनकी लड़की को कभी भी देख सकते हैं, लेकिन क्या है केतन के परिवार के साथ? क्या उनको ये कभी आसरा रहेगा कि उनका बेटा उनको वापस दिख जाएगा, वापस मिल पाएंगे? नहीं। तो ये दूसरा सवाल मेरा यही सिया के परिवार से कि आपने जो नासमझी करी है उसका कितना बड़ा हर्जाना केतन के परिवार को भरना पड़ा है। और मेरा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल 20 वर्षीय सिया से और 22 वर्षीय उसके तथाकथित लवर प्रेमी चेतन चौधरी से है कि क्या आपने कभी सोचा नहीं कि जो भी हम ये क्राइम कर रहे हैं, क्या हम इससे बच जाएंगे? विल वी गो अनस्केप, अननोटिस्ड? ऐसा कभी नहीं होता। वो फिल्मों का डायलॉग ऐसे नहीं है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून के हाथ वाकई लंबे होते हैं। आप कोई भी जुर्म कर लीजिए, आप कुछ ना कुछ करके पकड़े ही जाएंगे। कितने ही प्रोफेशनल क्रिमिनल हों, कुछ ना कुछ सबूत छूट जाता है, या ऐसा नहीं होगा कि कानून आपको छोड़ देगा। कभी ना कभी आप ट्रैप में फंसोगे, कभी ना कभी आप बाहर निकलोगे ही। इस अदालत में नहीं तो उस अदालत में। ये छोटी सी बात अगर हम लोग समझ लें तो शायद क्राइम बहुत कम हो जाए। कुछ सालों बाद, जैसे मैंने कहा, कि वो सिया बाहर आ जाएगी, चेतन चौधरी भी बाहर आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ उस परिवार का, क्या होगा उस परिवार का जो ताउम्र अब इसी गम में रहेगा कि हमारा इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया। जो माँ सेहरा सजा हुआ देखना चाह रही थी बेटे के सिर पर, अब उसने उसके सिर पर कफन देखा। तो अगर आप इससे रिलेटेड हैं, आपके परिवार में कोई शादी हो रही है लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से, या आप खुद लड़की हैं, तो ये 3 सवाल जो मेरे हैं इनके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। हो सकता है
सोनम रघुवंशी या सिया गोयल जैसा एपिसोड हमें भविष्य में ना देखना पड़े, यही मेरी कामना है। थैंक यू।